इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। हमें यहाँ पे दो रेखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, यानी कि समीकरणों का जोड़ा दिया हुआ है। इसे हमें चेक करके यानी कि सॉल्व करके बताना है कि ये जो है संगत है या असंगत है। यदि यह संगत होगा तो इसे हम ग्राफी विधि से भी हल करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया है। देखिए, हमारे पास दो रेखिक समीकरण है और इसमें हम इसका a1, a2, b1, b2 इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, a1, जो कि a1 का मान हमारे पास क्या होगा, x² का मतलब x का गुणांक होगा। तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। b1 ये भी हमारे पास 1 है और c1 हमारे पास क्या है, 5। a2 क्या है, a2 का है x का गुणांक यानी कि 2। b2 हमारे पास है 2 और c2 हमारे पास है यहाँ पे 10। अब तुलना करते हैं तो फॉर्मूला क्या है, a1, a2, b1, b2 और c1, c2, c1, c2। a1 का मान क्या है, 1, a2 का है 2, इसमें भी 1/2 होगा और इसमें 5/10। देखिए ये जो है 1/2 और यहाँ भी 1/2 है, बट यहाँ पे जो 5/10 है इसको हम आराम से काट सकते हैं। 5 1 जा 5 2 जा, तो ये भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। दैट मीन्स ये जो है a1, a2 इक्वल हो गया किसका, b1, b2 का, और ये इक्वल हो गया c1, c2 का। और हमें पता है जब a1, a2 इक्वल होता है b1, b2 का और इक्वल होता है c1, c2 का, तो मतलब ऐसे जो है रेखिक समीकरण युग्म में संगत ऐसे रेखिक समीकरण युग्म जो है वो क्या होता है, संगत होता है। ठीक है ना। और जब ये संगत है तो हमें क्या करना होगा, इसका ग्राफी विधि से हल करना होगा। सो ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए हम इसे ग्राफ पेपर में सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है x + y = 5, इसमें हमें क्या करना है, किसी एक को इस तरफ लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल लिखेंगे 5 और ये प्लस का y इक्वल किस तरफ आएगा, तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें हम जो है x y का जो है पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो पहले हम y इक्वल यदि हम 0 रखते हैं तो देखिए 5 में 0 माइनस होगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आएगा 5। यदि हम y का मान जो है, यदि y = 1 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा, 5 में 1 माइनस होगा यानी कि y माइनस होगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यदि हम y का मान 2 रखते हैं तो x हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिया है। ठीक है, और इस समीकरण से हम जैसे 2x, इसको पहले हम ठीक कर लेते हैं। ठीक करें तो यहाँ पे 2x = 10, ये प्लस का 2y जो है
इक्वल किस तरफ आएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल 10 माइनस 2y। अब देखिए ये जो 2 है ये गुणा में है, जब इसको हम इधर लेके आएंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे काट दिए, ठीक है, आप लोग को काटना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बट्टे में हो जाएगा। सो अब यहाँ से हम y का मान रखेंगे। यदि हम y इज इक्वल 0 रखते हैं तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन में 2। ये x इक्वल होगा 10 माइनस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 अपॉन में 2, दैट मीन्स 10 अपॉन 2, और इसे हम काटेंगे तो क्या आएगा, 5। तो y का मान हमने 0 रखा तो x क्या आ गया, 5। अब हम y का मान जो है 2 रखेंगे या 1 रखेंगे, तो यहाँ पे y इज इक्वल 1 रखने पर x हो जाएगा, x इक्वल 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन में 2। सो x इक्वल होगा 10 माइनस 2 अपॉन में 2, दैट मीन्स 8 अपॉन 2 यानी 4। तो इस बार हमने y का मान 1 रखा था, x कितना आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट हम y का मान रखेंगे 2, तो y के स्थान पे 2 रह जाएगा। सो x इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन में 2। सो y इक्वल होगा 10 माइनस 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 6 अपॉन 2, यानी कि जब इसको हम काटेंगे तो ये क्या होगा, 3। ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास एक्स वाई का जो है बिंदु आ गया है। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको एक कॉलम के रूप में पहले लिख लेते हैं। ये समीकरण 1 का जो है कॉलम, जिसमें हम एक्स वाई के तीनों मतलब पॉइंट्स को लिख लेंगे। एक्स वाई, पहले हमने y को 0 रखा था तो x आ गया 5, फिर y को हमने 1 रखा था, x आ गया 4, फिर y को हमने 2 रखा था तो x आ गया 3। समीकरण 2 जो है इस पे हमारा क्या आया, एक्स वाई, हमने x का मान जो है पहले हमने y का मान 0 रखा था तो x हमारा आ गया 5। दूसरा हमने y का जो मान है वो रखा था 1 तो x आ गया 4। तीसरा हमने y का मान रखा था 2, x आ गया 3। देखिए 3 पॉइंट्स आ गया है। ठीक है ना। अब इसको हम इस तरफ ग्राफ में सॉल्व करते हैं। ग्राफ के लिए हमने x अक्ष और y अक्ष का रेखा खींचा है। ठीक है ना। और अब हम इसे देख रहे हैं कि पहला जो समीकरण है इसमें हमारा x और y का क्या मान है। तो x पहले 5 है और y है 0। ठीक है ना। x हमारे पास 5 किस तरफ है, तो यहाँ पे हमारे पास x जो है ये 5 है और y यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये निर्देशांक बिंदु यहाँ पे 0 है। यहाँ पे लिखेंगे 5 और 0। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास है 4 और 1। तो x अक्ष पे 4 है और y अक्ष पे 1 है, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा 4 और 1। तीसरा है 3 और 2, x अक्ष पे 3 है, y अक्ष पे 2 है। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 3 और 2। ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास x 5 है और y 0 है। x 5 और y 0 देखिए सेम इसी बिंदु पे आएगा। ठीक है ना। समीकरण दूसरे से भी। और x 4 है, y है 1,
x3 है और y है 2, तो दोनों ही समीकरण का एक ही रेखा होगा, यानी कि एक ही रेखा, सेम रेखा पे दोनों समीकरण का सभी बिंदुएं जो है निर्देशांक मैच कर रहा है। सो ये रेखा हो जाएगा पहली समीकरण के लिए और ये दूसरा समीकरण के लिए हम इस पेन से कर दे रहे हैं। तो यानी कि कुल जो है हमारे पास ये रेखा बन कर के आ गया, ठीक है ना। आप लोग इसका बारी बारी से स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई इज इक्वल 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल 16। यहाँ पे सबसे पहले a1 इज इक्वल हो जाएगा x का गुणांक मतलब 1, b1 यानी कि y का गुणांक -1 और c1 ये हो जाएगा 8। a2 हो जाएगा x का गुणांक 3, b2 हो जाएगा y का गुणांक -3 और c2 हो जाएगा 16। सो a1 a2 फिर चेक करेंगे हम b1 b2 एंड c1 c2। a1 a2 क्या है तो ये है 1/3, b1 b2 क्या है ये भी है माइनस के 1/-3, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। और c1 c2 क्या है 8/16, दैट मीन्स 8 1 जा 8 2 जा, ये 1/2 आ रहा है, ठीक है। सो हम क्या देख पा रहे हैं कि a1 a2 इक्वल है b1 b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 c2 के। और जब a1 a2 इक्वल होता है b1 b2 के और नॉट इक्वल होता है c1 c2 के, तो ऐसे कंडीशंस में जो रैखिक समीकरणों के युग्म होंगे वो असंगत होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत है। और जब असंगत है तो इसे हमें ग्राफी विधि से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस वाई इज इक्वल नहीं है -6 है इज इक्वल 0 है। और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y -4 इज इक्वल 0। तो ये दो समीकरण हमें दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे a1 जो है वो हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 1 और c1 हो जाएगा -6, a2 हो जाएगा 4, उसके बाद b2 जो है वो हो जाएगा 2 जो कि माइनस का है, और c2 हो जाएगा -4। अब तुलना कर रहे हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 की वैल्यू है 2/4 हो जाएगा a2 का, a1 a2 का। b1 b2 का हो जाएगा, b1 का है 1 एंड b2 का है -2, और c1 -6 है और ये -4 है। सो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि a1 a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1 b2 के, ठीक है ना। सो a1 a2 नॉट इक्वल है b1 b2 के। और जब a1 a2 नॉट इक्वल होता है b1 b2 के, तो ऐसे कंडीशंस में भी, ठीक है ना,
रेखिक समीकरणों के जो युग्म होते हैं वो संगत होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रेखिक समीकरण के युग्म है वो क्या है, संगत है, संगत है, ठीक है ना। आप इसको लंबा करके भी लिख लें तो और अच्छा रहेगा कि रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है, ठीक है ना। और जब संगत है तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। सो चलिए हम लोग ग्राफ में सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट समीकरण है 2x + y - 6 = 0। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको -6 को इस तरफ करेंगे, ये हो जाएगा 2x + y = 6। सो ये हो जाएगा 2x = 6, ये प्लस का y इस तरफ आएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा, और x इक्वल हो जाएगा 6 - y अपॉन में 2, क्योंकि x के गुणांक में 2 है, इक्वल किस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। y का मान यदि हम रखते हैं 0, y बराबर 0 रखने पर यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x क्या हो जाएगा, x होगा 6 - 0/2, दैट मीन्स x इक्वल होगा 6/2 यानी 3, क्योंकि 2 का टेबल से ये 6 कट जाएगा 3 टाइम्स में, ठीक है ना। फिर यदि हम y का मान हम यदि 2 रखते हैं तो x हो जाएगा 6 - 2/2, और ये 6 में 2 माइनस होगा तो 4/2, दैट मीन्स 2, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम y का मान 4 रखते हैं तो x क्या होगा, 6 - 4/2, दैट मीन्स 2/2 यानी 1, ठीक है ना। सो हमने यहाँ से इसका 3 पॉइंट निकाल लिया है, ठीक है ना। अब समीकरण 2 से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4x - 2y = 4 करेंगे। सो 4x इक्वल हो जाएगा 4, ये -2 इधर आएगा तो प्लस का 2y, और x इक्वल होगा 4 + 2y अपॉन में ये 4, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल किस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम y का मान रखते हैं। सो y का मान यदि हम यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है ना। सो y बराबर 2 रखने पर x क्या हो जाएगा, x = 4 + 2 × 2 अपॉन में 4। सो x इक्वल हो जाएगा 4 + 4 अपॉन में 4, यानी 8/4, दैट मीन्स 2। सो पहले हमने y का मान 2 रखा तो x भी कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब y बराबर 0 रखने पर x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x = 4 + 2 × 0/4। सो x इक्वल होगा 4 + 0/4, दैट मीन्स 4/4 यानी 1, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम y इक्वल यहाँ पे 1 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 3 × 2 = 6 4 10, 4 रखते हैं, 4 × 2 = 8 4 12। y बराबर 4 रखने पर
सो यदि हम y का मान 4 रखते हैं तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 4 + 2 × 4 अपॉन में 4, दैट मीन्स 4 + 8, 4 × 2 = 8 होता है, ठीक है। 4 + 8 अपॉन में 4, 8 4 12 अपॉन 4, दैट मीन्स 3, ठीक है ना। सो ये जो है हमारा फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण से दोनों से आ चुका है। हमें क्या करना है, अब इसको ग्राफ में सॉल्व करना है, ठीक है। सो पहले फर्स्ट के लिए हम कॉलम और सेकंड के लिए कॉलम बना लेते हैं। पहले जो है समीकरण से कॉलम जो हमारा बनेगा, हमने यहाँ पे फर्स्ट समीकरण में y 0 रखा था तो x हमारा निकल के आ गया 3। दूसरे पे हमने y को 2 रखा था तो x भी 2 निकल के आ गया। तीसरे पे y को हमने 4 रखा था तो x हमारा 1 निकल के आ गया। दूसरे समीकरण में हम xy निकालेंगे, xy सो दूसरा समीकरण में हमने y बराबर 2 रखा था तो x हमारा निकल के आ गया 2। y बराबर हमने 0 रखा था, x निकल के आ गया 1, और y बराबर हमने 4 रखा था तो x निकल के आ गया 3, ठीक है ना। सो फर्स्ट समीकरण से हमारा जो x का मान है वो क्या है 3 और y है 0। x 3 है और y 0, मतलब यहाँ पे 3 और 0 का निर्देशांक होगा। x हमारे पास 2 है और y भी 2 है तो यहाँ होगा इसका निर्देशांक 2 और 2। फिर है x हमारे पास 1 और y है 4, x हमारे पास 1 है और y है 4, x हमारे पास है 1 और y है 4, सो 1 और 4, ठीक है। दूसरे समीकरण से हमें क्या देखना है, एक्स वाई का मान। तो दूसरे समीकरण में क्या है, x हमारे पास 2 है और y भी हमारे पास क्या है 2 है, मतलब सेम निर्देशांक इस जगह पे आएगा 2 2 का, ठीक है ना। x हमारे पास 1 है और y है 0, x हमारे पास 1 है और y है 0, मतलब इस जगह पे 1 और 0। तीसरा x हमारे पास 3 है और y हमारे पास है 4, x 3 है और y है 4, दैट मीन्स यहाँ पे x है 3 और y है 4, ठीक। सो इसे हम क्या करेंगे, पहले समीकरण का जो बिंदु है इसको मिला लेंगे, ये कुछ इस तरह से खींचा जाएगा और दूसरे समीकरण का जो हमारे पास बिंदु है वो मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सो फर्स्ट समीकरण हमारे पास क्या था, फर्स्ट समीकरण हमारे पास था, इसको लिख देते हैं इस पे, ये था 2x + y - 6 = 0, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास था वो 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है ना। और ये इसका ग्राफी विधि से सॉल्व हो चुका है, देन ये क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। सो हम डायरेक्ट इसको तुलना करते हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। इसका आप लोग एक बार लिख लें, a1 का मान, b1 का मान, a2 का मान, c2 का मान, सब लिख लें आप लोग, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन पहले हम आप लोग को सिखा चुके हैं कि कैसे लिखना आपको। सो a1 का मान यहाँ पे है 2 और a2 का मान हमारे पास क्या है 4, b1 का मान हमारे पास है -2 और b2 का हमारे पास है -4, c1 का हमारे पास है -2 और c2 का हमारे पास है -5।
सो देखिए A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 C2 के, क्योंकि इसके बट्टे में क्या है 5। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 C2 के। और जब ऐसी कंडीशंस होती है कि A1 A2 इक्वल होता है B1 B2 के, बट नॉट इक्वल होता है C1 C2 के, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वो असंगत होगा, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है। सो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके 4 पार्ट हैं, ठीक है ना, ये चारों कंप्लीट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है इसीलिए, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 6 7 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और यदि आप लोग को किसी भी चीज़ में डाउट होता है या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करें, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बनाने का जो है प्रयास करूँगा, ठीक है ना। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।